नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है और उत्तराखंड के इतिहास में अब तक हमने उत्तराखंड के इतिहास से के प्रारंभ से लेकर अब तक हम यहाँ पर पंवार वंश में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हमने इससे पहले जो हमारी वीडियो है तो उसमें हमने उत्तराखंड के गढ़वाल का जो परमार वंश है या पंवार वंश है तो उसमें हमने फतेहपति शाह 1664 से 1716 तक यहाँ पर हमने फतेहपति के शासनकाल के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं या उसके बारे में उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम उपेंद्र शाह और उनके बाद जो शासक बनते दिलीप शाह, तो उन दोनों शासकों के शासनकाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें या महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दो चार ही इनसे रिलेटेड जुड़े हुए तथ्य हैं। इनका शासनकाल बहुत छोटा है, अल्पकाल है, तो जो दो चार चीज़ें हैं थोड़ा सा उनको समझ के यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले उपेंद्र शाह यहाँ पर शासक बनते हैं और वह बनते हैं फतेहपति शाह के बाद। और घटनाक्रम कुछ ऐसा होता है कि जब फतेहपति शाह की मृत्यु होती है तो उनके शासनकाल जो टाइम पीरियड था तो उसमें हम देखते हैं कि गढ़वाल का स्वर्णिम काल के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो गढ़वाल का स्वर्णिम काल कहते हैं कि उस समय यहाँ पर गढ़वाल में घरों में ताले तक नहीं लगाए जाते थे, यानी धन धान्य का काल है। और यह ऐसा काल है जिसमें जो गढ़वाल यहाँ पर राज्य था वह धन धान्य से लेकर चाहे सैन्य रूप में हो या अन्य आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, यहाँ पर हमें परिपूर्ण देखने को मिलता है। और ऐसा शासक जिसमें यहाँ पर नवरत्न उसके शासनकाल में विराजते हैं, यानी अकबर के शासनकाल की तरह जब हम मुगल काल पढ़ते हैं तो ऐसा शासक जिसके काल में यहाँ पर नवरत्न विराजते हैं, गढ़वाल में यहाँ पर धन धान्य है और साथ ही सैन्य रूप से यहाँ पर काफ़ी समृद्ध शासनकाल था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र 1716 में उपेंद्र शाह, तो उनके दो पुत्र थे यहाँ पर उपेंद्र शाह और दिलीप शाह, जिनका वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर फतेहपति के बाद यहाँ पर बड़े बेटे को यहाँ पर उपेंद्र शाह को शासक बनाया जाता है और फतेहपति के बाद शासक बनते हैं उपेंद्र शाह। और यह जो उपेंद्र शाह हैं तो टिहरी राज्य अभिलेखागार के अनुसार यहाँ पर इनकी मृत्यु 9 महीने के अंतराल पर हो जाती है, यानी शासक बनने के 9 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं यह दीपावली के दिन इनकी मृत्यु होती है और 22 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है, यानी 22 वर्ष के अल्प आयु में ही इनका निधन हो जाता है और दीपावली के दिन इनका निधन हो जाता है। कई बार यह एग्जाम में पूछा जाता है कि किस गढ़वाल शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी, तो ध्यान रखना उपेंद्र शाह। और जब इनका निधन हो जाता है तो इनके टाइम पीरियड के बारे में कुछ खास, इनके शासनकाल के बारे में 8-9 महीने का जो शासनकाल है तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ वर्णन देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ पर फतेहपति शाह के जो दूसरे बेटे हैं दिलीप शाह, तो उनको शासक बनाया जाता है। और दिलीप शाह के शासनकाल की अगर हम बात करें 1717 में ये शासक बनते हैं और उपेंद्र शाह की मृत्यु के बाद इनको बनाया जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड है या शासनकाल है वह इनसे भी अल्प है, यानी 2 माह के अंतराल पर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो शासन में जैसे ही यह राजा बनते हैं, गढ़वाल के शासक बनते हैं, 2 माह बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा पंवार ऐसा शासक जो सबसे कम समय तक यहाँ पर शासन करता है तो वह दिलीप शाह है। 1717 इनका जो शासनकाल है और उपेंद्र शाह के बाद शासक बनते हैं, 2 माह के अंतराल पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर जो राज पुरोहित हैं गढ़वाल में वह कहते हैं कि फतेहपति के बाद जितने पुत्रों को यहाँ पर शासक बनाया जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, यानी फतेहपति के जो भी पुत्र यहाँ पर शासक बनेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनको यहाँ पर शासक नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1717 में दिलीप शाह के जो पुत्र रहते हैं प्रदीप शाह, तो बहुत छोटे रहते हैं। तो दिलीप शाह के बाद यहाँ पर फतेहपति शाह के अन्य पुत्रों को यहाँ पर शासक नहीं बनाया जाता है, बल्कि दिलीप शाह के पुत्र प्रदीप शाह को यहाँ पर गढ़वाल का नया शासक बनाया जाता है। और उनका यहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, लंबा शासनकाल है जिसमें वह शासन करते हैं और विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जो घटनाक्रम है वह हमें देखने को मिलता है। तो उसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल यह जो हमारे आज की वीडियो है तो इसमें हमने उपेंद्र शाह और दिलीप शाह 2 शासकों के बारे में हमने चर्चा की, जिनका यहाँ पर बहुत ही अल्पकाल था और अल्पकाल के शासनकाल में ये शासन करते हैं। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें ही महत्वपूर्ण है। उपेंद्र शाह के शासनकाल में
यहाँ पर 22 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है, दीपावली के दिन होता है टेरी राजा अभिलेखागार के अनुसार। और उसके बाद यहाँ पर सबसे कम समय के राजा हमें देखने को मिलते हैं दिलीप शाह, जो मात्र 2 माह के अंतराल पर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर 1717 में प्रदीप शाह शासक बनते हैं। तो ये थे पंवार वंश के उपेंद्र शाह और दिलीप शाह का शासनकाल। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।